प्रश्न कई अंतर्मन में पैदा होता है, धर्म करने से क्या मिलता है। पढ़े लिखे वेल लिटरेट घरों में किस तरीके का माहौल है मैं दिखाना चाहता हूं, देखिएगा कभी। सारी सुविधाएं हैं घर के अंदर, नई वाली कार हर 8 महीने में बदल देते हैं। अच्छा एक बंगला बना हुआ है, सामने बहुत बेहतरीन गार्डन है, 3 इनोवा घर के अंदर खड़ी है, हर कमरे में एसी लगा है, पिता नामी वकील हैं, किसी के डॉक्टर होंगे, किसी के अच्छे व्यवसायी होंगे, सब नामी गिरामी हैं, पैसे की बोले महाराज कोई कमी नहीं है। उनसे बोलो कि एक प्रॉपर्टी बेच दो तो कहते हैं कि हमारे पूरे खानदान में सिर्फ जमीनें खरीदी जाती हैं, हम लोग बेचते नहीं। ऐसे दम पटकते हैं लोग। घर के अंदर रहने वाले 8, 10, 11, 12 लोग होंगे जिनके यहां पुण्य का वैभव बहुत होगा। इनके घरों में जब बेटियां बड़ी होती हैं, ऐसे ही एक परिवार की बेटी आई, पिता आए हमारे पास में आकर के बोलते हैं महाराज बड़े घर की बेटी थी, घर में काम करने वाले एक नौकर के साथ भाग गई। सुन करके बड़ी हंसी भी आई और रोष भी हुआ। हमने कहा लड़के के साथ भाग गई, हमने कहा काम करने वाला लड़का जैन है। नहीं महाराज जैन तो नहीं था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो घर में कभी कभी ही आता था और कभी कभी आने के बाद भी वो मांसाहारी था। अब ये बात और सुनकर के थोड़ा सा अजीब सा लगा। हमने कहा तुम्हारे घर के अंदर तो कभी मांस बना नहीं है, तुम लोग तो शुद्ध भोजन करने वाले। महाराज जी बड़े घर के खानदानी घर के लोग, हमारे घर की अच्छी लड़की एक मांसाहारी व्यक्ति के साथ अफेयर करके भाग गई महाराज, 8 दिन से गायब है, आप बताइए क्या करें। हमने पूछा सामने वाले से, आपसे भी पूछ रहे हैं, जो लोग मेरी बात बहुत दूर तक सुनते हैं उनसे भी पूछ रहा हूं, सभी लोग बताइएगा कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। क्या आइडिया है आप लोगों का बच्चे संभालने का? घर को निर्मल बनाना हो, परिवार को निर्मल बनाना हो, उसके लिए क्या योजना है आप लोगों की? कैसे संभालते हैं बच्चे? एक जैन समाज के घर की लड़की जिसने जीवन में कभी कटते हुए किसी भी पदार्थ को, जीव को देखा नहीं है, वो मांसाहारी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग करके भाग गई। जवाबदार कौन है? कौन है जवाबदार? महाराज जी जवाबदार हैं, मंदिर में रखी हुए ग्रंथ जवाबदार हैं, माता पिता जवाबदार हैं। कौन जवाबदार है? महाराज हम उसको कितनी बार मंदिर लेके जाते थे। आप क्या करते हैं, देखो गलती क्या करते हैं पूरी दुनिया के लोग, हम बताते हैं। दुनिया के लोग गलती करते हैं, बच्ची से बोलते हैं चलो बेटा मंदिर चलो, छोटी सी उम्र में बच्ची को मंदिर ले गए, मंदिर से बाहर निकाली, लालच देकर के लेके गए, चलो मंदिर चलो, फिर वहीं से तुमको अच्छे समोसे खिलाएंगे, फिर एक पोहा खिलाएंगे, जलेबी खिलाएंगे, फिर घर लेके आएंगे। अब समोसा पोहा जलेबी के चक्कर में बच्चा मंदिर गया कि नहीं? जाते हैं बच्चे, जाते हैं, ऐसे तरीके से जाते हैं। बेटियां भी जाती हैं, बड़े भी जाते हैं। आफत कैसे पैदा होती है घर के अंदर कि हम सोच के लेके गए थे कि हम अपने बच्चे को किसी बहाने से मंदिर भेज दें, मंदिर में वो कुछ पढ़ेगा, पढ़ करके सीख जाएगा। पढ़ करके आप कितना सीख गए बताइए मुझे थोड़ा सा। पढ़ के सीखे, दुनिया इतनी बर्बाद हो रही है, पढ़ के हो रही है क्या? पुस्तकें तो अब बिकती नहीं है। अब तो एंड्रॉयड से जितना दिखाई और सुनाई देता है, आप उसी से सुनते हैं, उसी से संवरते हैं, उसी से बिगड़ते हैं। पढ़ने की कहानी खत्म हो गई, अब सुनने और समझने और देखने की कहानी बची। बच्ची जैन समाज की होकर के किसी मांसाहारी व्यक्ति के साथ भाग गई। माता पिता से पूछना चाहते हैं, मांसाहारी व्यक्ति के लिए और मांसाहार के प्रति आपने वक्त पर उसके दिमाग में घृणा पैदा क्यों नहीं करी? घृणा बुरी वस्तु है ऐसा नहीं, घृणा अच्छी वस्तु है। कैसे बच्चे संवारे जाते हैं कुछ पता है? कब खेत में बीज बोया जाता है, कौन से समय में फसल काटी जाती है,
कौन से समय में क्या किया जाता है। खेत में बोया हुआ बीज और चिड़िया चुग के ले जाए, बड़े भाग की बात है, दुर्भाग्य की। एक संपत लाल जी छावड़ा थे कलकत्ता के, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वहां पर हम लोग के पास आकर के भजन गाते थे। चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, आँख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। वो भजन गाते थे, चिड़िया चुग गई सारा खेत, आँख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत। हमारे घर के बच्चे खेत हैं, बड़े हुए तो खेत में रेत ही रेत। मैंने किसान से पूछा कि चिड़िया कैसे जमीन से निकाल करके दाना चुग के, बीज चुग के ले जाती है। किसान बोलते हैं, कभी किसानों की भाषा सुनना, किसान बोलते हैं कि जब बेमौसम में बीज बोए जाते हैं तब चिड़ियों को मौका मिलता है, लेकिन अगर सही मौसम में, सही उखाड़ी हुई मिट्टी में, सही गीली मिट्टी में बीज बोया जाए, चिड़िया की मजाल नहीं है कि मिट्टी के अंदर से बीज निकाल करके खा के वो निकल ले। बेमौसम में जो बीज बोए जाते हैं उन बीजों को चिड़िया चुग करके ले जाती है। बेमौसम में वो जो बच्चे संभालने के लिए आप थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं ना घर के अंदर, कभी कभी बोला बेटा चलो महाराज आए हैं तो घर चले जाओ, चलो बेटा महाराज जी आए हैं तो वाह जाओ भगवान की, महाराज जी की भैया बत्ती कराना, महाराज जी आए हैं तो 4 दिन के लिए पाठशाला पढ़ के चले आना। बेमौसम का बीज है, क्या काम आएगा? इस बेमौसम के बीज से क्या बच्चे सुधर जाएंगे? लगता है ऐसा भ्रम। 4 दिन के लिए साधु आया और 4 दिन के लिए साधु के पीछे बच्चे को लगा दिया, हमारा बच्चा बहुत शरीफ। भ्रम। चिड़िया चुग गई सारा खेत। बे बच्चे मंदिर में आकर के अफेयर कर लेते हैं, बे बच्चे मंदिर से बिगड़ के चले जाते हैं। क्यों? बेमौसम में। कहां सुधारा जाता है महाराज? पाठशाला से सुधारा जाता है? नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तब सुधारा जाता है। बच्चा छोटा सा है, इसको सिखा दें पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, अहिंसा क्या होती है, बच्चा सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं। बच्चा कैसे सुधरेगा? महाराज के साथ बैया बत्ती करने के लिए भेज दें, आहार कराने भेज दें तो बच्चा सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं। बच्चा इन तरीकों से नहीं सुधरते। ये बच्चे, एक जब घर की जैन समाज के जैन कुल की एक बड़ी बेटी एक मांसाहारी व्यक्ति के साथ भाग गई। उस बच्चे को ये लगा नहीं कि मुझे मांसाहार नहीं करना चाहिए। घृणा कैसे पैदा की जाती है क्या आपको पता है? कहां की जाती है? समझाइश बच्चे को कहां दी जाती है? दिमाग कहां पे दिया जाता है बच्चे को? आचार्य कहते हैं जब रोड में चल रहे हो, चलते चलते बच्चा धीरे से हाथ खींचता है, मम्मी हमको वो खाना है, उस समय दिमाग में घृणा पैदा करी जाती है। छी, कितने गंदे लोग हैं उन लोग को न आटा छाना है, न मैदा छाना है, न बेसन छाना है, कुछ नहीं किया है। ऐसे घरों की हाथ का अपन खाते हैं कि अपन तो बड़े घर के लोग हैं। बच्चे को कहां समझाया जाता है? मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं। बच्चे को समझाया जाना था रोड में। जब आप अपने घर से मंदिर जा रहे थे, रास्ते में बच्चे ने धीरे से, छोटे से बच्चे ने, उस भावुक हृदय ने धीरे से आपका हाथ खींचा और कहा फुल्की खानी है। आप उस समय बच्चे को समझाते, छी इतने गंदे लोग हैं, वो कितनी गंदी इमली लेके आता है, कितनी खट्टी खराब गुड़ लेकर के आता है। किसी भी चाट वाले का जो ठेला लगता है ना, उसके यहाँ दिन के 10-11 बजे सुबह जाकर के उसका एक बार घर देखाओ, जीवन में कभी उसकी चाट नहीं खाओगे, जीवन में कभी चाट नहीं खाओगे। क्यों? ये वो समय है जब बच्चों के मन के अंदर छोटी छोटी बात की घृणा पैदा की जाती है। लेकिन मैंने वो समय देखा कि अपन ने 2 महिलाएं मिल गई, नंद भौजाई मिल गई, दोनों इकट्ठी हो गई। अब नंद बहुत दिन बाद ससुराल से मायके आई। अब भौजाई से कहत है, दीदी हमें तनक से सोना खरीदने।
अब सोना खरीदे तो दीदी भी समझदार है, भौजी भी समझदार है, कहा कि नंद तो रहे थे गांव में, भौजी रहे थे शहर में। अब शहर में गए तो नंद भौजाई के बीच में अच्छी बातें हो रही, हमें जो खरीदवा दो, जो खरीदवा दो, जो खरीदवा दो। दोनों के दो दो मोड़ा, एक मोड़ी एक मोड़ा मान लो। अब ये नंद भौजाई जब 3-4 बजे तैयार होकर के मार्केट करने निकलती हैं, साथ में अपने बच्चे भी ले गई। घर में कौन संभालेगा? बात सही है, घर में कौन संभालेगा बच्चा? साथ में ले गए घुमाने फिराने, अपनी पूरी खरीदी करी। खरीदी करने के बीच के दरमियान जब बच्चा कहता है कि हमें भूख लगी है, तो यही नंद भौजाई चाट के ठेले में खड़ी होकर के कचौड़ी खा रही। जब चाट के ठेले में हम खड़े होकर के कचौड़ी खाते, जब माँ खा रही है ना, बच्चे को साथ में लेके गई, छोटे से बच्चे को। अब बच्चे के मन के अंदर ये धारणा बन गई कि जब मेरी माँ चाट के ठेले में कचौड़ी खा सकती है तो हम भी खा सकते हैं। उस दिन से घर का भोजन खत्म हो गया, अब घर का नहीं खाना। क्यों? क्योंकि तुम घर में जो मसाले डालते थे उससे तो बिल्कुल अलग स्वाद वहां का आ रहा था। अगर शाम को खा सकते हैं तो सुबह भी खा सकते हैं, और एक दिन खा सकते हैं तो रोज खा सकते हैं। अब छोटे से बच्चे के मन के अंदर उस जो भावुक हृदय था, उस भावुक हृदय को छोटी सी उम्र में वो भाव पैदा करना था कि ये गंदा है। लेकिन हमने छोटी उम्र में, हम तो अपने काम में लगे रहे, बच्चे के अंदर एक बीज बो दिया, बेसमय में, सही समय में गलत बीज बो दिया। अच्छी जमीन में बंजर बीज बो दिया आपने। बच्चे को सिखा दिया कि ठेले में खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कचौड़ी खाओ, आगे बढ़ जाओ, पेट भर गया। क्यों? क्योंकि हम खरीदी करने निकले थे, बच्चों के लिए कुछ लेके निकलते तो बात अलग थी। लेकिन आज तो लैविश लाइफ का जमाना है, बच्चे के लिए कुछ लेके निकलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। जहां जो मिलेगा खा लेंगे। धीरे धीरे दिमाग बढ़ा। कल चाट के ठेले में कचौड़ी खाते थे, आज 5 स्टार होटल में बैठ करके चीज सिजलर खाते हैं। जब हम चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चीज सिजलर जब 5 स्टार रैंकिंग होटल में खाते हैं, जहां वेज नॉन वेज दोनों बनता है, धीरे धीरे हमने स्वतंत्रता दी, दिमाग दिया। महिलाओं ने समय लिया, सैटरडे संडे घर में खाना नहीं बनाएंगे, तो सिर्फ महिला बस नहीं खाएगी ऐसा थोड़ी, बच्चे भी नहीं खाएंगे। धीरे धीरे करके वो जो पूरी जनरेशन थी, उस जनरेशन के दिमाग से ये चीज हट गई कि शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में कोई भेद होता है। जिन घरों में शुद्ध भोजन मिलता था, गरम चावल के ऊपर ताजा घी डाल करके गरम गरम परोस देते थे, इस घर की बेटियां गरम गरम मांस खाने वाले लोगों के साथ भाग गई। और वहां पर चूंकि मन के अंदर आपने समय पे घृणा पैदा नहीं करी थी, समय पे घृणा पैदा कर दी होती बाहर के खाने को लेकर के, मांसाहार को लेकर के, मांसाहारी लोगों के बीच में जाने को लेकर के, वक्त पे घृणा पैदा की होती तो बेवक्त पे बच्ची कभी भागती नहीं। घृणा ही पैदा नहीं करी महाराज, कभी सोचे ही नहीं कि ये छोटी सी बात का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। चिड़िया चुग गई सारा खेत, इतनी मजबूत जमीन, इतनी मजबूत खेती, हमारे घर के अंदर खड़ी जवान बेटी, और एक मांसाहारी व्यक्ति 2 बार मुस्कुराया और हमारी बेटी उठा के ले गया। हम देखते रह गए। संस्कारों के बीच की बात थी कि वक्त पर बोना था। ये संस्कार के बीज मंदिर पे नहीं बोए जाते, ये संस्कार के बीज गुरुओं के सामने नहीं बोए जाते, ये संस्कार के बीज चलती रोड पर बोने पड़ते हैं। जब आप चलती रोड में चल रहे हैं और बच्चा कहे, ट्रेन में जब आप बैठते हैं, सफर करते हैं, आपने सामान्य होटल में बच्चे को डोसा खिलाने की आदत डाल दी, बच्चा डोसा खाना सीख गया। कि रोड पे बीज बोए जाते हैं, चलती रोड में धर्म सिखाना पड़ता है, हर गलत चीज दिखा करके छोटे से भावुक हृदय को, बच्चे को समझाना पड़ता है, बेटा ये कितने गंदे लोग हैं। अब यही बच्चे, जब हमने बचपन में उस भावुक हृदय के अंदर बीज नहीं बोया, अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। हम शरीफ हैं, सभ्य हैं, हमने अपने बच्चे को बुद्धिपूर्वक एक वेजिटेरियन होटल में जाकर के डोसा खिला दिया। अरे वेजिटेरियन होटल में डोसा खिलाने की जरूरत नहीं थी। डोसा खाना था, घर के अंदर एक तवा ले आते,
घर के अंदर अच्छा कुक ला करके तुम यही बना के खिला देते, सिखाते। पैसा वाले हो तो घर के अंदर वैभव पैदा करते, अपने घर का शुद्ध बनता है, ये शुद्ध बना के खिलाएगा, बाजार का नहीं खाते। एक बार घिन पैदा कर देते, एक बार चिढ़ पैदा कर देते मांस के प्रति, बाहर के खाने के प्रति, इन सब चीजों के प्रति, ऑटोमेटिकली बच्चा बड़ा होते होते कह देता हमने कभी जीवन में ऐसा खाया नहीं, हम इसके साथ रहेंगे कैसे। हम सोचते रहे कि मंदिर जाते हैं वे महाराज जी पहला भाग, दूसरा भाग, चौथा भाग, छठवां भाग पढ़ा देते हैं तो बच्चे शरीफ हो जाते हैं। बच्चे मंदिर में शरीफ नहीं होते, बच्चे तो मंदिर में साधु की ताकत देखने आते हैं, मंत्रों की शक्तियां देखने आते हैं। बच्चे शरीफ होते हैं। चलती रोड में जब छोटा सा बच्चा आपका हाथ पकड़ के किसी चीज के लिए खींचे, उस वक्त बच्चे को संभालना है। बोला ये देव शास्त्र और गुरु की तीनों की पाठशाला का वो एक्चुअल फिक्स टाइम है, इस वक्त मैंने बच्चे को नहीं समझाया तो बात बिगड़ जाएगी। उस समय हमने बच्चे को लोभ लेकर के आए, चलो तुम्हें राम भरोसे को समोसा खिला है। अब मंदिर में का बहाना, मंदिर लाने के लिए आपने समोसे का बहाना लिखाया, बच्चा खड़ा हो गया। आपने डोसा खिलाया बाजार का चला करके, बच्चा खड़ा हो गया। ट्रेन में बैठे, भूख लगी, आमलेट लेकर के व्यक्ति निकल रहा था, डोसा समझ के आपके बच्चे ने पहली बार खा लिया, पता नहीं चला महाराज आमलेट खाया कि डोसा खाया। अब बच्चे ने खा लिया। और हमेशा पूज्य गुरुवर एक बात कहते हैं कि पुण्य हो या पाप, एक कदम आगे बढ़ा लो तो सब हल्का लगने लगता है, एक कदम बस आगे बढ़ा लो। हमने उन स्कूलों में बच्चों को भेजा जिन स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के टिफिन में गलत चीजें और मांसाहार बना करके माँ पिता भेज देते हैं चला करके। उन स्कूलों में हमारा बच्चा गया टिफिन लेकर के घर से, शुद्ध घी का पराठा किसी मांसाहारी को खिला दिया और मांसाहारी के पैकेट की बिरयानी खा करके हमारा बच्चा चला आया। बच्चा बिगड़ गया। हम बड़ी स्कूल में पढ़ाते हैं महाराज, हमारी स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, पैसा लगता है 4 लाख रुपए साल का। 3 क्लास 6वीं दर्जे में जो बच्चा पढ़ता है, तीसरी चौथी में, उसके 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। वहां पे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन जब टिफिन शेयरिंग की बात आई तो शुद्ध घी का झैनी के घर का पराठा एक मांसाहारी खा गया और एक मांसाहारी के घर के अंदर से बना हुआ चावल खा गए हम। संस्कार बिगड़ गए। संस्कार बिगड़ने का ये प्रभाव पड़ा कि बड़े होने के बाद यही अपने ही घर के बच्चे बोलते हैं सिविलाइजेशन का जमाना है, ये सब फालतू की बातें हैं, ये डेमोक्रेसी वगैरह आप मत करिए। और ये धार्मिकता को लेकर के जो बोलते हैं ना कि जैन जैन नहीं होता, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये सब आप लोग के बनाए रूल्स हैं। किसने सिखाया ये सब चीजें? अब दर्द होता है कि नहीं होता है महाराज? जब बड़े घर की लड़की के साथ बकती है तो कितना बुरा लगता है। नाक कट गई महाराज। कई लोग तो पूरा गांव बदल देते हैं, पूरे प्रॉपर्टी बेचे, इज्जत बचाने के चक्कर में दूसरे शहर में जाकर के रहने लगे। लेकिन रोड में बच्चे को सिखाया क्यों नहीं, पूछना चाहता हूं। जब बच्चा रोड में चल रहा था उस वक्त बच्चे को नहीं समझा सकते थे कि ये चाट के ठेले में चाट खड़ी होकर के नहीं खाई जाती, ये सब खराब है, ये सब गंदा है। एक बार सिखा दिया होता, फिर कमाल देखते कि बड़ा होकर के बच्चा, अभी आपके बच्चे, ये आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अभी शाम को भेजा होगा, भेजोगे ट्यूशन पढ़ने 4th 5th 6th क्लास में। आजकल फिजिकली एक्टिविटीज में आदमी इतना आगे हो गया है, क्योंकि जितने भी फास्ट फूड होते हैं इसमें ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शनों के कई कंटेंट डाल दिए जाते हैं। उम्र से पहले शरीर बड़ा हो जाता है, दिमाग बड़ा नहीं होता। बच्चे हैं तो छोटे से, घर के अंदर देखना बच्चे पागलपंथी जैसी बात करते हैं, लेकिन शरीर से बड़े दिखने लगते हैं। यही 6th 7th 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अभी शाम ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, वहां पर कोई मांसाहारी घरों के बच्चे भी पढ़ने आ रहे होंगे, वहीं पे मस्ती करेंगे, वहीं पे खाना पीना होगा, वहीं पे सब होगा। वहीं से हमारे घर की जवान बेटी बिगड़ जाएगी। पढ़ाई के लिए हमने ट्यूशन करने भेजा था, ट्यूशन का सहारा लेकर के वो बच्ची 6वीं क्लास की बच्ची 1st ईयर में जाने के बाद बोलेगी कि हमारा 8 साल से उसके साथ अफेयर चल रहा है। जब हम ये बात सुनते हैं, बड़ी उम्र के लोग, 8 साल हो गए, हम तो 6th क्लास से इसको चाह रहे थे, पढ़ने के लिए भेजा था तुमको तो ट्यूशन के लिए,
तुमने ये सब कब से कर लिया? तब बच्चा बोलेगा ये सब हम कुछ नहीं जानते, हमारे उसके 8 साल से संबंध है। अब हमारे हाथ में क्या है? चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली तो देखा हमने खेत में रेत ही रेत। हम अपने बच्चे को बुद्धिपूर्वक भेज रहे हैं ट्यूशन, हम अपने बच्चे को बुद्धिपूर्वक भेज रहे हैं रेस्टोरेंट, हम अपने बच्चे से बोल रहे हैं बेटा जाओ, घर में मेहमान आए हैं, आधा किलो जलेबी ले आओ, 5 समोसे ले आओ, एक चाउमीन का पैकेट ले आओ, एक पिज्जा बर्गर ले आओ, जोमेटो का स्विगी का ऑर्डर कर दो। जोमेटो स्विगी की ऑर्डर देखें, जब वो वेंडर सामान कलेक्ट करता है, किसी ने मांस बुलवाया है, किसी ने कुछ और गंदे पदार्थ बुलवाए, बोलने में शर्म आती है, उस पदार्थ के पैकेट के ऊपर तुम्हारी सामान रखा हुआ है। हमारे घर के अंदर दिख भी जाए तो लगार नाम की चीज होती है, भैया लगार लग गई नहीं खा सकते। आपने जोमेटो स्विगी से बुलाया, जोमेटो स्विगी वाले वेज नॉन वेज सब सर्वाइव करते हैं, एक ही बॉक्स पे एक साथ सब रखा रहता है, एक पैकेट उठा के यहां दे दिया, एक पैकेट उठा करके यहां दे दिया। हमने तो वेजिटेरियन पिज्जा खाया महाराज, अरे पिज्जा खा रहे, खिला दो, कोई बुरा नहीं है, आपका पैसा है, आप स्वतंत्र हैं, आप मालिक हैं, हम तो गुरु हैं। हमारा काम है घर के अंदर शब्दों की आग लगाना। गुरुदेव के बुश हाइको है, चिराग नहीं आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। जीवन जीना है तो छोटे से भावुक हृदय के बच्चों को एक एक शब्द में, एक एक चीज में सिखाना पड़ता है। तुम खुद ठेले में ले जा करके तुमने वेजिटेरियन ठेले में बच्चे को खड़ा किया, बच्चा कब नॉन वेजिटेरियन ठेले में जाकर के खड़ा हो? चौपाटी लेके जाते हो ना, जाते हैं महाराज, अच्छे अच्छे चौपाटी में क्या वेज नॉन वेज के अलग अलग स्टॉल होते हैं। एक काउंटर, डोसा के काउंटर के बगल से वो अंडा लेकर के खड़ा है, इस तरफ वो कुछ और लेकर खड़ा है, इस तरफ जूस का काउंटर लगा हुआ है, इस तरफ कुछ और खड़ा है। एक साथ जब सारे ठेलों खोमचों से खुशबू निकलती है, क्या पता चलता है कौन सी किसकी खुशबू है? लेकिन पांचों इंद्रियां जब सक्रिय होती हैं, आदमी खिंचता है, वो खाना है। अब सामने खा नहीं सकते तो जोमेटो स्विगी से बुला करके कमरे के अंदर, घर के अंदर बुला के खा के फेंक देते हैं। जवाबदार कौन है? कौन जवाबदार है? तुम्हारे इन बच्चों को बाहर भगाने के लिए क्या तुमने गड्ढा नहीं खोदा? खोदा है महाराज। अब कैसे समझा लेंगे महाराज? लेट तो हो गए, अब चिड़िया चुग गई कि नहीं चुग गई कैसे पता चलेगा? बीज में ताकत बची कि नहीं बची कैसे पता चलेगा? वक्त है अभी भी। मां पिता अपने कर्तव्य से चूक गए हैं तो अभी भी वक्त है कि गुरु के सामने ला करके खड़ा करो, गुरु से बोलो। उम्मीद तो नहीं लगती महाराज, फिर भी एक बार आप देख लीजिए, हो सकता है कहीं हम गलत हों। क्योंकि जैन समाज की बहुत सारी बेटियां जब बड़े बड़े घरों की पढ़ करके बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करती हैं और जॉब सिक्योरिटी के नाम से और अच्छी लाइफ जीने के नाम से जब वो अदर कास्ट में मैरिज करती हैं, कितनी डॉक्टर बेटियां होती हैं जब वो महाराष्ट्रियन से फंसती हैं जो नॉन वेज खाने का आदी होता है। मेरी बेटी सरस्वती के जैसे बिल्कुल साफ सुथरी और यमराज के जैसे बिल्कुल काला नीच कुल का लड़का, और एक साथ मिलके चले गए। पैकेज अच्छा है महाराज, 70 लाख इसको मिलते हैं, 35, 38, 40 इसको मिलते हैं। पैसा कितने दिन तक काम आता है? कब तक काम आता है पैसा? जब घर में अंदर इज्जत ही ना रही तो वहां पैसा कौन ले लेगा? साधु भी मना कर देगा एक दिन, बोले इसका पैसा नहीं चाहिए। अभी तुमसे साधु पैसे के लिए बात करे ना, अगर बोले साधु कि हाँ जैन साहब तुम्हें 5 लाख की बोली लेनी है, तो पीछे की पूरी परंपराओं में परिवार के लोगों को धन्यवाद देना कि गुरु अभी भी समझते हैं कि इसका पैसा मंदिर में लिया जा सकता है। वो दिन कितना बुरा होगा जिस दिन सामूहिक बोलियों के बीच में तुम धनवान होने के बाद तुमने कहा कि 51 लाख और गुरु ने कहा तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे मंदिर के अंदर। तब तुम्हें अपने पैसे की, संस्कार की, सबकी कीमत समझ में आएगी। वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत ठंडी के दिनों में पुस्तकों के बीच में दबे दबे सो रहे थे। इस तरफ समय सार की एक गाथा लिखी थी, इस तरफ एक श्रावकाचार्य की गाथा लिखी थी।
बीच में अंतरंग और बहिरंग तपों की सारी शक्तियां उन मंदिरों में, उन ग्रंथों के अंदर चुपचाप सो रही हैं। जैसे उस वक्त सो रही थी वैसी आज भी सो रही है। अपने अपने घरों की अलमारियां देखिएगा मंदिरों की, उन मंदिरों की अलमारियों में साफ सुथरे ग्रंथ रखे हैं। 8 साल पहले खरीद के लाए थे महाराज, एक किताब में दाग भी नहीं लगा। अरे किताबें दागदार होती तो तुम साफ चमकदार होते, तुम दागदार हो गए और किताबें अभी भी साफ साफ रखी हुई हैं। किताबों की कीमत तो उनके खराब होने से है। जितनी पुरानी किताब होगी उतनी ज्यादा हाथ में थोड़ा थोड़ा सा तेल रहता है ना, थोड़ा थोड़ा सा तेल जब पन्ने को छूते हैं तो उसमें छपता चला जाता है। जितना जितना आप पढ़ते चले जाते हैं उसमें आप बुक्स में देखिएगा अकेले लकीर और निशाने बनते चली जाती हैं। जितनी उपयोग में आई समझना कि इसने अपने जीवन को धन्य कर लिया। लेकिन तुम्हारे यहाँ की ग्रंथों की शक्तियाँ तो बिल्कुल साफ सुथरी लीपा पोती करके, बढ़िया कवर चढ़ा के, पैक करके, पोंछा मार के, फिनाइल की चाल गोरियाँ डाल के, ताला लगा के छोड़ दी। कोई पढ़ने को मन भी करे तो पहले रज्जन कक्का के घर जाए, उनके घर से चाबी लाए, फिर किताब खोले, तब तक तो पढ़ने की इच्छा मर जाए। रहने दो भैया, नहीं चाहिए। ये जो मूलभूत शक्तियां थी जैन शासन की, ये मंदिरों के ग्रंथालयों में जाकर के सो गई। थोड़े बहुत कुछ ब्रह्मचारी, कुछ साधु, कुछ साध्वियां, कुछ और भी त्यागी व्रती आकर के थोड़ा बहुत समझा जाते हैं। लेकिन उनका समझाना क्या है? गरम तवे में 4 बूंद पानी डालने से न पानी को सुकून मिलता है न तवे को। लेकिन अगर रोज सुकून का देना है, जिंदगी देनी है छोटे छोटे बच्चों को, तो जब आप रोड में बच्चे को लेके निकलें, पहले सोच के निकलें कि हर अधर्म की गली से ये होके निकलेगा, वहां से अपने धार्मिक सिद्धांतों को समझाने के साथ हर पाप के प्रति चिढ़ और घृणा भी रोज पैदा करनी है। एक ठेला वाला, चूंकि वो आपके बगल के बगल से रहता है, इसलिए हम उसके घर से फुल्की ले आकर के अपने घर की मटर बना के खा लेते हैं। आज प्राथमिक दशा में पहले दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपका जवान बेटा, जिसको कभी ग्रंथ की ताकत का पता नहीं चला, संत के पास वो गया नहीं, कभी उसने किसी प्रकार के स्वाध्याय को किया नहीं, क्योंकि बच्चा CA, CFA, MBA करने में फंसा रहा। बेचारे के दिमाग में ICSC बोर्ड का, IB बोर्ड का, CBSE बोर्ड का, MP बोर्ड का इतना प्रेशर रहा कि किताब पढ़ने की, ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिली महाराज। आज उसी के माता पिता आके हाथ जोड़ के चले गए, महाराज हमारी बेटी मांसाहारी व्यक्ति के साथ भाग गई है, आप बताइए समाज में कैसे बताएं। हम पूछते हैं कि बीज बोने के वक्त पर क्या तुमने गलतियां नहीं करी महाराज? जब तुम वेजिटेरियन ठेले पर बच्चे को ले जाकर के खड़ा कर रहे थे, तब तुमने डिफरेंस एप्रिसिएट घर के दिमाग के अंदर क्यों नहीं किया कि ये कचौड़ी, तुम्हें कचौड़ी खानी ना, हम मम्मी से बोल देंगे शाम को बना देगी। घर पे शुद्ध आटा मिलता, अच्छे मसाले मिलते, अच्छी सुविधाएं मिलती, शुद्ध बच्चा खाता, अंदर की जो प्रॉपर्टी थी वो भी सेफ रहती। अब बाजार का खिला दिया, आज खोमचे खिला दिया, चौपाटी के अंदर बैठा करके सारे स्टॉल एक साथ लगे थे, वहां पे ले जाके बच्चे को खड़ा कर दिया। आज बच्चा हमारे हाथ में नहीं है। इस बात का सुकून है बस कि बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज है। 1 करोड़ रुपए कितने दिन तक चला लेगा और कहां तक लेके जाएगा बताओ? दुनिया में पैसे से सिर्फ एक चीज खरीदी जाती है जो सबसे बेशकीमती होती है, जिसका नाम इज्जत होती है। बाकी सब चीजें दो कौड़ी की है। तुमने घर के अंदर 2 जैगवार खड़ी कर ली, 4 बंगले बना लिए, 4 वेयर हाउस खोल लिए, इंडस्ट्री डाल ली, तुमने कुछ भी कर लिया, ये सब आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन पैसा दे करके पूरी दुनिया का आदमी सिर्फ एक चीज खरीदता है, इज्जत। कि इस पैसे को देकर के अगर इज्जत मिल गई तो वो इज्जत अगली पर्याय में भी साथ देगी। लोग कहेंगे मरने के बाद भी कि उनके जैसा दानी, उनके जैसा महात्मा, उनके जैसा संत नहीं था गृहस्थों में। पैसे भोगने के काम में नहीं आते, पैसे से सिर्फ एक चीज खरीदी जाती है, इज्जत। एक चीज मात्र। जब कभी भी जेब में पैसा हो तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, उस पैसे से अपने परिवार की रेपुटेशन मेंटेन करिए,
इज्जत बनाइएगा, अपने दिमाग में भी और गुरुओं के दिमाग में भी। और जितने भी ये जवान बच्चे स्कूलों से निकल करके रोज शाम को ट्यूशन में जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, मेरी बात अगर समझ में आए तो कभी सोचिएगा, कभी कल्पना करिएगा कि 25, 40, 50 लड़कों के बीच में 15 लड़कियां गई हैं अच्छे कुलों की। मांसाहारियों की संख्या 50, शाकाहारी बेटियों की संख्या 30, 32, 22, 25, 18। ये जब बड़े होकर के सामंजस्य के साथ जिएंगे, एक दूसरे के कल्चर को जब मैचअप करेंगे, इस कल्चर को मैचअप करने से पहले इनके दिमाग में कौन वो ताकत भरेगा कि मुझे इन लोगों से बात भी नहीं करनी है। हम भरेंगे, माता पिता का काम है भरने का। जब रोड में लेके बच्चे को निकलो तो छोटी छोटी बात का ध्यान रखो। बच्चा वो नरम जमीन है, अगर तुमने सही वक्त पर सही बीज फेंका तो बड़े होकर के वो कल्प वृक्ष बनेगा। मुझे वो महाभारत का प्रसंग याद आता है, इतना खुशी होती है उस बात को देख करके। द्वारिका जल रही है और मैं उस दृश्य को देख करके खुश हो रहा हूं। क्या दृश्य है महाराज कि बलदेव और कृष्ण दोनों वासुदेव और देवकी के रथ को पकड़ के सामने लेकर के आए। घोड़े लगे हैं उसमें ताकतवर। कृष्ण ने बोला, मेरे रथ पे बैठ करके द्वारिका से बाहर निकल जाओ पिताजी, ये द्वारिका जल रही है, जो निकल गए उनका कल्याण हो जाएगा। रथ धस गया, क्योंकि द्वैपायन ने कह दिया था सिर्फ 2 बचेंगे, बलदेव बचेगा और कृष्ण बचेंगे, बाकी सब जो द्वारका के अंदर रहेगा सब मर जाएंगे। 2 की संकेत द्वैपायन ने दे दिए थे। कृष्ण ने अपने पिता को बचाने के कितने पुरुषार्थ किए। सबसे बड़ी बात तो जब उस वक्त का गर्व लगता है कि देवकी और वसुदेव जो हैं वो कितना आशीष देते होंगे। जब घोड़े बैठ गए, रथ धस गया, घोड़े निकाल करके बच्चे, वो कृष्ण और बलदेव दोनों घोड़ों के स्थान पे खड़े होकर के हजारों हाथियों की ताकत का बल लगा करके रथ खींच रहे। पिता को बचाने के लिए बच्चा खींच रहा है कि मैं अपने पिता को, मैं अपनी मां को बचा के रहूंगा। पुरुषार्थ भले व्यर्थ चला गया, लेकिन माता पिता के बीच का और बच्चों के बीच का क्या कॉम्बिनेशन रहा होगा कि पिता को भी लगा कि मैंने कोई कल्प वृक्ष पैदा किया है, ऐसा कल्प वृक्ष पैदा किया है कि जिसने मुझे बचाने के चक्कर में पूरी जान लगा दी। आज के बच्चे ने तो माता पिता की पूरी जान निकाल ली, पूरी जान ही निकाल ली, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी संतान पैदा करो कि तुम्हारे बुरे वक्त में वो अपनी पूरी शरीर की ताकत लगा करके तुमको निकालने का प्रयास करे। एक ऐसा बीज बो कि वक्त आने पर कल्प वृक्ष के रूप में पैदा हो। ऐसा कैसा बीज बो दिया कि चिड़िया उठा के ले गए। चिड़िया की ताकत कितनी, ये छोटे छोटे जो दिमाग में भूसे भरे जाते हैं मोबाइल के माध्यम से, उसकी ताकत कितनी। लेकिन ये छोटी छोटी बातों से सीख करके हमारा बच्चा बड़ा हो गया और बड़ी बड़ी बातों को हमारा बच्चा सीख नहीं पाया। गलतियां हमने शुरुआत से करी। हमने संकल्प कर लिया सैटरडे संडे हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, निकल लिए होटल पे। इसी के लिए आए हैं क्या? तो अच्छा, तुम्हारे छोटे से खाने के बाद जब बच्चा इस तरीके कर रहा है, तब आप किसके ऊपर ब्लेम करेंगे कि हमारा बच्चा बिगड़ गया? जवाबदार थे। अगर अपने बच्चों को संभालना है तो दुनिया में सिर्फ 3 जवाबदार लोग हैं, माता है, पिता है और गुरु है। चौथा तो दुनिया में कोई जवाबदार ही नहीं है। पड़ोसी जवाबदार है, बच्चा हमारा पड़ोसी समझा लेगा, हम संभालेंगे, हमारी जवाबदारी है। आप अपनी जवाबदारी निभाइएगा, मैं अपनी जवाबदारी निभा रहा हूं। और पूरी दुनिया के मानस को ये बात भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के लोग एक साथ मिलकर के हम नए वर्ष की पूर्व संध्या पर एक साथ एकत्रित होंगे। 1 जनवरी को हम सब मिलकर के पार्श्वनाथ भगवान का एक महामस्तकाभिषेक का महोत्सव करने का हमारा मन है। पूरे विश्व की जनता को आमंत्रण है। कहां पर महाराज? छोटा सा गांव है ताल बेहट,
ललितपुर जो स्टेशन है उससे सिर्फ 30 किलोमीटर है। आपको थोड़ी देर में या कुछ दिनों में उसकी पूरी जानकारी आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। पूरे देश की जैन समाज के 1008 पुण्य पुरुष एक साथ मिलकर के एक मंच पे ताल बेहट को 1 जनवरी को इकट्ठा होंगे। अच्छे भोजन की व्यवस्थाएं होंगी, ऑर्गेनिक फूड्स के सबसे लाजवाब कंटेंट वहां पर आपको देखने मिलेंगे कि बिना किसी गंदे पदार्थों के और पूर्ण फुल ऑर्गेनिक किस तरीके का भोजन का स्वाद होता है। क्षेत्र ने, ताल बेहट की पूरी समाज ने इस व्यवस्था को बना के रखा है। आपके आवास की व्यवस्था निःशुल्क वहां पर उपलब्ध रहेगी। आपके आने जाने की सारी जानकारियां स्क्रीन पर नंबर होंगे, आप उनको संकेत दीजिएगा। 11,000 रुपए की छोटी सी राशि के साथ पूरे विश्व की जनता का आमंत्रण है इस बात के लिए कि हम अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपना परिवार संभालने के लिए एक साथ 1 जनवरी को हम ताल बेहट गांव में नगर है और करीब 900 साल पुराने बड़े बड़े गगनचुंबी जिनालय हैं। उन जिनालयों में कई वेदियां हैं। वहां पर 21 जनवरी से 26 जनवरी तक एक भव्यतम पंचकड़क भी होने जा रहा है। उसी नगरी पर पूरा मुनि संघ होगा, मैं होऊंगा, मेरी भी तो जवाबदारी है। हम सब मिल करके 1008 मात्र पुण्य पुरुष की तलाश रहेगी। आप बोलें कि इससे ज़्यादा भी, तो 1 जनवरी को सिर्फ 1008 लोग, आज अभी 20-25 दिन है आपके पास। आप अपना रजिस्ट्रेशन भरिएगा, आप रजिस्टर लिंक को वेरीफाई करिएगा, आप अपनी 11,000 रुपये की छोटी सी राशि दीजिएगा और इस महान महोत्सव में अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पूरी समाज, रिश्तेदारों को लेकर के पधारे। हम सब दुनिया भर में अलग अलग तरीके से नया साल मनाते हैं। वैसे उसकी बहुत कहानियां हैं। कई लोग चैत के मास में मनाते हैं, कई लोग कभी मनाते हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेजी माध्यम से भी नया साल मनाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुरु साथ में हो, भगवान सामने बैठे हो, फिर दुनिया भर के जितने भी सुख को समृद्ध करने वाली चीजें हैं हम सब मिलकर के वहीं पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। एक भव्यतम माहौल होगा। एक बहुत बड़े पंडाल में रात्रि में नृत्य, आरती, भजन संध्या, संगीत के सारे कार्यक्रम होंगे। एक बहुत अच्छे माहौल में आप सबका आत्मीय आमंत्रण है। और 1 जनवरी को 11,000 रुपये की छोटी सी राशि के साथ हम वहाँ पर पूरे विश्व की जैन समाज को इकट्ठा करने जा रहे हैं। आप सबको भी आना है। जिनने मेरी बात सुनी है उन सबको आज से ही अपने रजिस्ट्रेशंस और अपने कलश की बुकिंग करानी शुरू करनी है। कलश अंतिम 25 दिसंबर तक बुक किए जाएंगे। उसके बाद कलश की बुकिंग नहीं होगी। मात्र आपकी व्यवस्थाओं की संयोजना के लिए पूरी क्षेत्र कमेटी, पूरी समाज जो करीब 200 घर की है, वो आपके आमंत्रण के लिए लालायित है। वो अपना माहौल बनाने जा रही है। आप अपनी 11,000 रुपये की छोटी सी राशि भेजें, अपना कलश, अपना नंबर बुक करें। 1008 लोगों की तलाश के साथ हम इस महान महोत्सव को करने जाएंगे और जवाबदारियां निभाएंगे। हम बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी रैप पार्टियां करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इन सब से हट करके एक भव्यतम आयोजन हम 31 और 1 जनवरी को करने जा रहे हैं। आप सब पधारिए। आप 30 दिसंबर को भी आ सकते हैं, आप 31 दिसंबर को भी आ सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पूरी की पूरी ताल बेहट समाज आपका आत्मीय आमंत्रण और अपनी शक्ति से बाहर का पुरुषार्थ करके आपको दिखाने जा रही है। संयोजना बनाना जरूरी है बंधुओं। अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने देश, अपनी बेटियां बचाने के लिए हम सब एक साथ, एक मंच पर, एक महोत्सव, एक माहौल में इकट्ठे होने का प्रयास करें और अपने धर्म ध्यान को आकार दें, अपने जीवन को आकार दें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।